हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ LIC का बीमा ज्योति प्लान। टेबल नंबर है इसका 860। 22 फरवरी 2021 को इस प्लान को लॉन्च किया गया था। ये अवेलेबल है दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है ये। कहने का मतलब जितना भी आपका पॉलिसी टर्म होगा उससे कम ही आपको प्रीमियम पे करना है। इसमें दोस्तों आपको गारंटीड एडिशंस भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। मिनिमम एज है 90 दिन, मतलब कि आप 3 महीने के बच्चे से लेके मैक्सिमम एज 60 साल तक कोई भी इंसान इस पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 15 साल से लेकर 20 साल तक मिल जाएगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म दोस्तों क्या होगा, जो भी आप पॉलिसी टर्म लोगे उसमें से 5 साल कम कर दीजिए, वो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर पॉलिसी टर्म कोई लेता है बंदा 15 साल, तो उसको 10 साल ही प्रीमियम पे करना होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो 1 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये कंपनी दोस्तों आपकी प्रोफाइल देख के आपको बता देगी। मिनिमम मैच्योरिटी एज दोस्तों 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 साल रखी गई है। कहने का मतलब जब भी आप पॉलिसी लेने जा रहे हो तो अपनी एज में अपनी पॉलिसी टर्म को ऐड कर लो, तो आपकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज निकल के आ जाएगी और मिनिमम मैच्योरिटी एज भी ऐसे ही निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी की एज है 58 साल और वो कहते हैं मुझे 20 साल की पॉलिसी चाहिए, तो उनकी जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो उनकी एज 78 साल होगी, तो उनको ये पॉलिसी उस टाइम पे ऐसे नहीं मिल सकती। वो एक काम कर सकते हैं, जो पॉलिसी टर्म है वो 20 साल को कम करके 17 साल अगर कर लें तो उनकी मैच्योरिटी की जो एज होगी वो 75 साल हो जाएगी। तब उनको ये पॉलिसी मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 साल रखी गई है। एग्जाम्पल के साथ पूरी पॉलिसी को दोस्तों समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है कोई, उनकी एज है 20 साल, पॉलिसी टर्म लेते हैं वो 20 साल के लिए, प्रीमियम पे करेंगे वो 15 साल तक। सम एश्योर्ड है दोस्तों उनका 10 लाख रुपए का। एज है 20 साल, प्रीमियम पे करेंगे आपको मैंने बताया 15 साल। टोटल अप्रोक्सीमेट जो वो प्रीमियम पे करेंगे दोस्तों हर साल वो होगा 81,880 रुपये का। सालाना वो 81,880 रुपये का प्रीमियम पे करेंगे। जब उनकी एज 35 साल हो जाएगी तब दोस्तों उनको कोई पेमेंट अगले 5 साल तक नहीं करनी है। उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही 40 साल हो जाएंगे उनकी एज के और पॉलिसी की टर्म हो जाएगी 20 साल कंप्लीट, तो पॉलिसी दोस्तों मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी पे उनको सम एश्योर्ड जो 10 लाख का था वो मिल जाएगा, उसके साथ गारंटीड एडिशन मिल जाएंगे। गारंटीड एडिशन दोस्तों कैलकुलेट कैसे होंगे, जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसके हर 1,000 रुपये पे दोस्तों आपको 50 रुपये एज ए गारंटीड एडिशन मिलेगा हर साल। ठीक है, 1 लाख का सम एश्योर्ड लेने पे सालाना 5,000 का गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। 10 लाख का सम एश्योर्ड लेने पे 50,000 का गारंटीड एडिशन मिल जाएगा और 20 साल तक जैसे कि इन्होंने पॉलिसी ली है तो इनका गारंटीड एडिशन में निकल के आ जाएगा 10 लाख रुपए। तो दोस्तों सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन 10-10 लाख, तो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट्स इनके हो जाएंगे 20 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आपको जो पेमेंट मोड है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली देखने को मिल जाता है। डेथ बेनिफिट्स की दोस्तों अगर हम बात करें, एज है 20 साल, पॉलिसी ली उन्होंने, उसके बाद मान लीजिए जब उनकी एज होती है 30 साल तो पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो दोस्तों डेथ बेनिफिट्स में सम एश्योर्ड ऑन डेथ और गारंटीड एडिशंस उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। सम एश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों कैलकुलेट किया जाएगा 2 चीज़ें देख के। जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% देखा जाएगा, तो 10 लाख का 125% होगा 12.5 लाख रुपये। दूसरी चीज़ देखी जाएगी एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना, तो वो दोस्तों निकल के आ जाएगा 5,73,160 रुपये। दोनों में से जो भी ज़्यादा होंगे वो एज ए सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। तो इस केस में 12,50,000 रुपये ज़्यादा है, तो यही सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। उसके साथ दोस्तों गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। गारंटीड एडिशन उनका 1 साल का था 50,000 रुपये, डेथ होने तक 10 साल हुए थे तो 10 साल का उनको गारंटीड एडिशन भी मिल जाएगा। टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 17.5 लाख रुपये के जो डेथ बेनिफिट्स हैं वो उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। इसके साथ दोस्तों अगर पॉलिसी होल्डर चाहें तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइटर भी ले सकते हैं। इसके लिए उनको नॉर्मल प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। इसमें होगा क्या कि अगर डेथ उनकी किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो ये एडिशन जो 10 लाख रुपए हैं ये भी नॉमिनी को अलग से
दे दिए जाएंगे। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों लोन की फैसिलिटी मिल जाती है 2 साल बाद, सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी 2 साल बाद, पॉलिसी रिवाइवल का ऑप्शन मिल जाता है 5 साल के अंदर। कहने का मतलब किसी वजह से अगर पॉलिसी बंद कर दी गई है तो या फिर पैसे नहीं भरे हैं तो 5 साल के अंदर अंदर फिर से चालू करवा सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड में आपको 15 दिन मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए, बाकी सभी मोड में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। बैक डेटिंग की फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी बैक डेट से शुरू हो तो जो आप फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आपकी पॉलिसी की बैक डेटिंग भी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। मैच्योरिटी और दोस्तों डेथ बेनिफिट्स के लिए आपको सेटलमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है LIC। कहने का मतलब वो कहते हैं कि आप चाहें तो जो डेथ बेनिफिट्स या मैच्योरिटी बेनिफिट्स को लमसम ना लेके इंस्टॉलमेंट्स में ले लीजिए, उस पर हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, तो वो चाहे तो वो भी ले सकते हैं आप। पेमेंट मोड दोस्तों ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। टैक्स बेनिफिट्स की दोस्तों बात करें तो प्रीमियम पे आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत रिबेट मिल जाती है और मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स जो हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं अंडर सेक्शन 1010D। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।